सीमा पर भारत की ऐसी तैयारी कि ड्रैगन का चैनो सुकून सब गायब होने लगा है। जल्दी सेना के हाथ आने वाला है भारत के इतिहास का सबसे घातक हथियार। चीन को ही नहीं पूरे यूरोप को निशाना बनाया जा सकता है। जी हां, भारत और चीन के बीच सीमा पर भयंकर तनातनी के बाद भारत की जितनी भी सैन्य शक्तियों से जुड़े विभाग है सब एक साथ आ रहे हैं। डीआरडीओ, इसरो सब अपने स्तर पर भारतीय सेना के लिए खतरनाक से खतरनाक हथियारों को बनाने के लिए दिन रात मेहनत कर एक कर चुके हैं। अब दोस्तों, जिस रफ्तार से डीआरडीओ ने एक के बाद एक हथियारों का जखीरा बढ़ा रहा है, तो दोस्तों अग्नि 5 के बैन होने के बाद अब उससे भी खतरनाक हथियार बना डाला है, जो जल्द ही चीनी सेना के कागजी शेरों को जलाकर राख करने के लिए एलएसी की सुरक्षा के लिए तैनात किया जाएगा। इस हथियार की रेंज इतनी बड़ी है कि यह भारत से ही चीन ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप तक निशाना साध सकता है। इस बात से चीनी ड्रैगन जिनपिंग के होश उड़े हुए हैं, लेकिन भारत इस बार चीन से एक पायदान आगे की योजना बना रहा है। डीआरडीओ के साथ विदेश मंत्रालय भी कमर कस चुका है, क्योंकि अब डीआरडीओ के द्वारा बनाए गए यह खतरनाक हथियार अग्नि 5 से भी ज्यादा घातक है और इसे लेकर फिर से चीन एक बार दुनिया के सामने रोना रोने वाला है और चीन फिर से वही कोशिश करेगा जो अग्नि 5 को लेकर की थी। इसे भी यूएन में बैन कराने की कोई कसर नहीं छोड़ेगा। इसको देखते हुए भारत का विदेश मंत्रालय भी अब डीआरडीओ के साथ आ रहा है। दोस्तों, इसे भारत के अब तक के इतिहास का सबसे खतरनाक हथियार के तौर पर देखा जा रहा है, जिसका जल्दी परीक्षण किया जाने वाला है और यह भारत के लिए बहुत अहम होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से भारत को चीन से चुनौतियां मिल रही है, उससे भारत की ताकत को और मजबूती मिलने वाली है। डीआरडीओ इसके परीक्षण के बिल्कुल मुहाने पर पहुंच चुका है, तो वहीं अब विदेश मंत्रालय भी अब अपनी पूरी कोशिश में लग गया है ताकि चीन की बातों को दुनिया के देशों से ज्यादा तवज्जो ना मिले, इस पर बैन होने का कोई भी खतरा नहीं पैदा हो। इसलिए अब भारत के विदेश मंत्रालय को दुनिया के देशों को यह विश्वास दिलाने की जरूरत है कि यह भारतीय हथियार किसी भी देश के लिए कोई भी खतरा पैदा नहीं करेगा। उधर चीन जब से इस खबर से रूबरू हुआ है, तब से उसकी बौखलाहट की सारी हदें पार हो गई है। एक तरफ जहां एलएसी पर लगातार कम होते तापमान के कारण पीएलए के जवानों की मौतें हो रही है, तो वहीं भारतीय सेना में एक बढ़कर एक विध्वंसक हथियार का बढ़ता जखीरा देख उनके फेफड़ों के कमजोर होने की भी खबरें आ रही है। दोस्तों, इस खतरनाक हथियार के परीक्षण के बाद दुनिया में भारत की नेगेटिव इंपैक्ट भी बन सकती है, क्योंकि यूएन के नियमों के मुताबिक कोई भी देश परमाणु हथियारों का निर्माण नहीं करेगा। इसलिए भारत का विदेश मंत्रालय उन देशों को भी समझाने की कोशिश करेगा ताकि चीन को छोड़कर दुनिया का कोई भी देश भारत के खतरनाक हथियार के खिलाफ आवाज नहीं उठा सके। अब इसकी तैयारी भारत का विदेश मंत्रालय भी कर रहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम इस खतरनाक हथियार के बारे में वे सब बातें बताने वाले हैं जो चीन की परेशानियों में इजाफा करने वाला है। इतना ही नहीं दोस्तों, डीआरडीओ इस वक्त अदेशीय हथियारों के निर्माण पर भी काम कर रहा है, जो लेजर बीम के तहत किसी भी हथियार को कुछ ही क्षण में जलाकर राख कर सकता है। भारत के इतिहास का सबसे घातक हथियार चीन को ठिकाने लगाने के लिए होने वाला है तैयार। दोस्तों, डीआरडीओ अब जिस खतरनाक हथियार का परीक्षण करने वाला है उसका नाम K5 है, जिसकी मारक क्षमता 5000 किलोमीटर तक मानी जा रही है। यह सरकारी आंकड़ा है, जबकि चीन और बाकी दुनिया के देशों का मानना है कि भारत अपनी मिसाइलों की रेंज को छुपाता है और इसकी रेंज को 7000 किलोमीटर तक माना जा रहा है। इसके पीछे यह माना जा रहा है कि भारत इसलिए सही आंकड़ा पेश नहीं करता ताकि पश्चिमी देश डर ना जाए। इस वजह से भारत अपनी मिसाइलों का सही आंकड़ा दुनिया के सामने पेश नहीं करता है। चीन कहता है कि K5 की रेंज अग्नि 5 की रेंज के बराबर ही 8000 किलोमीटर तक है, जो कि यूरोप तक मार कर सकती है। तो वहीं अगर सरकारी आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो उसमें बताया गया है कि यह K5 5000 किलोमीटर तक आसानी से किसी भी टारगेट को हिट कर सकती है। तो दोस्तों, अब यह सवाल आपके जहन में उठ रहा होगा कि K5 और अग्नि 5 की रेंज बिल्कुल बराबर है, तो K5 कैसे अग्नि 5 से अधिक ताकतवर है? तो आपको बता दें कि अग्नि 5 जमीन से वार करती है, जबकि K5 SLBM यानी कि सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है। तो वहीं इन दोनों में सबसे बड़ा अंतर यह है कि अग्नि 5 जमीन से छोड़ी जाएगी तो यह भारत से ही छोड़ी जाएगी, लेकिन वहीं K5 समुद्र से भी छोड़ी जा सकती है। इसीलिए समुद्र का दायरा इतना बड़ा है कि यह सबमरीन के द्वारा छोड़ी जा सकती है। इसलिए यह भारत से कहीं दूर हिंद महासागर या साउथ चीन सागर और किसी अन्य महासागर से भी दुश्मन पर निशाना लगा सकती है।
आपको बता दें कि इस वक्त कोई भी देश अपने दुश्मन देश पर सैटेलाइट के जरिए अपनी पैनी नजर रखता है और यदि कभी भी भारत अग्नि 5 को चीन पर टारगेट करेगा तो चीन पहले से ही टारगेट को सैटेलाइट के जरिए पता लगा लेगा और अपने S-400 को तैनात करके अग्नि 5 को नष्ट कर सकता है। लेकिन वहीं K-5 सबमरीन से लॉन्च हो सकती है, इसलिए यह समुद्र में कहीं भी हो सकती है और इसको पता लगाना सैटेलाइट के लिए काफी मुश्किल भरा हो सकता है। इसलिए दोस्तों यह माना जा रहा है कि युद्ध के समय भारत के लिए K-5 बहुत ही घातक हथियार साबित हो सकता है। इसकी एक और खास बात यह है कि यह एक बैलिस्टिक मिसाइल है। इसमें कम से कम 10 वार हेड लगे हैं जो एक साथ 10 गोले दाग सकती है और इसका अधिकतम वजन 2000 किलोग्राम तक हो सकता है। आप तो समझ गए होंगे कि अगर इतना ज्यादा वजन का हथियार किसी भी इलाके पर टारगेट किया जाएगा तो उस इलाके में भारी तबाही मचाई जा सकती है और इतना ही नहीं, ये एक साथ 10 अलग अलग शहरों को निशाना बना सकती है, यानी कि यह 10 एरिया में एक ही समय में गोली दाग सकती है। इसके पहले भारत में जितनी भी मिसाइलें होती थी उन सभी में एक ही वार हेड लगा होता था, मतलब एक बार में केवल एक ही शहर को टारगेट किया जा सकता था। लेकिन अग्नि 5 के जैसे ही K-5 मिसाइल है जो एक साथ 10 ठिकानों को तबाह कर सकती है, जिनका भारतीय सेना में शामिल होना किसी बड़े अजूबे से कम नहीं लग रहा है। K-5 से क्यों डरा हुआ है चीन? चीन और भारत के बीच सीमा पर हमेशा तनाव बना रहता है और भारत की हर एक तैयारी चीन और पाकिस्तान के लिए होती है, इसलिए K-5 को चीन पर सबसे ज्यादा खतरा माना जा रहा है। K-5 10 ठिकानों को टारगेट बना सकती है। अब ऐसे में यदि भारत K-5 का उपयोग चीन पर करता है, चीन का S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम अगर K-5 के एक ही वार को नष्ट करने से चूक जाता है तो यहां चीन में भारी तबाही मच सकती है। अभी तक भारत में जितनी भी मिसाइलें थी उनसे सबसे ज्यादा ताकतवर ये K-5 को देखा जा रहा है, इसलिए K-5 को माना जा रहा है कि K-5 जहां एक तरफ 5 से 8,000 किलोमीटर दूर तक स्थित अपने टारगेट को निशाना बना सकती है, तो वहीं एक ही साथ अलग अलग 10 इलाकों को भी नष्ट करने की क्षमता रखती है। अब यही बात चीन को परेशान करना शुरू कर दिया है। चीन जहां एक तरफ दूसरे देशों से घातक हथियारों को एकत्रित करने की कोशिश कर रहा है, तो वहीं भारत एक के बाद एक जिस तरीके से स्वदेशी हथियारों का सीमा पर जमावड़ा लगा रहा है, चीनी ड्रैगन जिनपिंग की विस्तारवादी सोच पर बहुत गहरा जख्म होने वाला है। अगर K-5 मिसाइल की स्पीड की बात करें तो यह सुपरसोनिक की स्पीड के बराबर है। आपको बता दें कि इसके लिए सेना को ज्यादा दिन तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इसकी टेस्टिंग 2022 की शुरुआती महीनों में जनवरी या फरवरी महीने में शुरू की जाएगी। तो दोस्तों इस खबर में इतना ही, लेकिन चीन और भारत के बीच किसी भी अपडेट के लिए आप प्लेनेट 4 को देखते रहिए और साथ ही वीडियो को लाइक, और आप भारत और चीन के बारे में क्या सोचते हैं, दोनों में कौन ज्यादा ताकतवर है इसे आप कमेंट करके जरूर बताइए।